चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। टीएस रेवाल सर के बुक का चैप्टर नंबर 2 है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले दो बातें मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेटा पहली बात, फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है, बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। इट मींस आप जो भी पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, इस पूरी पार्टनरशिप का ये एकमात्र चैप्टर है जो आधार है, बेस है, चैप्टर नंबर 2। पूरी पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होंगे आपके कोर्स में और चैप्टर नंबर 8 तक। इन सारे चैप्टर्स का जो बेस है वो आधार, फंडामेंटल्स, ये चैप्टर है। जितना ज्यादा इस चैप्टर में आप टाइम डिवोट करेंगे, बेटा जितना ज्यादा इस चैप्टर में टाइम डिवोट करेंगे, आपकी आगे वाली पार्टनरशिप बहुत इजी हो जाएगी। बाकी सारे चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेस है। बात करें अगर सीबीएसई की वेटेज, तो सीबीएसई की वेटेज एज पर कोई टर्म्स डिसाइडेड नहीं है। सीबीएसई ने कोई वेटेज डिसाइड नहीं करी है। फिर भी ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का चैप्टर आ जाता है बोर्ड में। तो 8 मार्क्स का चैप्टर बोर्ड में आ जाता है और बेस है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना है इसके अंदर। इसको आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने पास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछा था कि सर इस चैप्टर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बच्चों को इसके अंदर टफनेस लगती है, दिक्कत है। वो दिक्कत क्यों है, वो प्रॉब्लम मैं आप पहले ही फर्स्ट क्लास में आप सब बच्चों को बता दूं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, नियर अबाउट 10 या 11 टॉपिक्स। तो एक एक करके आपको टॉपिक समझना पड़ता है और जब पेपर में क्वेश्चन आता है वो मिक्स आता है। तो इसलिए बच्चों को वो चीजें, सारी के सारे टॉपिक्स एक साथ रिकॉल करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया मुश्किल क्यों है, उसके पीछे रीजन सिर्फ टॉपिक्स ज्यादा है, बाकी चैप्टर आसान है। 8 मार्क्स की वेटेज है, सबसे ज्यादा बेस है और सारी पार्टनरशिप के अंदर इसको यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, फंडामेंटल्स। बेटा कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, आपने मेरे साथ साथ नोटिंग करनी है। और एक हमारा पुराना एक क्वेश्चन पेंडिंग था साहिल का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको भी आज डील करेंगे। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल। चेक कर लेते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो चुके हैं। 35 के अराउंड स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं और आप सब बच्चों ने नोटिंग का काम स्टार्ट करना है। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन शेयरिंग करते हैं जरा फटाफट। चलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया स्क्रीन शेयरिंग, शेयर। और यहाँ पे हमने लिख दिया डिसेबल एनोटेशंस। बेटा एक बार ये बता दें क्या आपको लैपटॉप की स्लाइड प्रॉपरली विजिबल है आप सबको? बेटा फर्स्ट टाइम आपके साथ मैं लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्रिया का आंसर आ गया, हार्दिक कत्याल प्रॉपर्टी, यस। और इसके अंदर हम फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए तरुण मित्तल, अक्षत, वेरी गुड। ये देखें जरा हमारे साथ टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आ गया, थ्योरी। बेटा आप सबने भी टॉपिक्स नोटिंग करनी है इसकी। फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी। मैंने आपको बताया ये चैप्टर बेस है आपका। बेस है तो आपको इसको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा, इसकी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। बेटा कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक बारी
जब तक आप नोटिंग करना स्टार्ट करें, कुछ बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं फटाफट मैसेज कर दूं। और आगे चलते हैं। चलिए वापस आते हैं हम इसके अंदर। सेकंड जो आपने इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ना है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। मुझे पूरी पार्टनरशिप आपकी बतानी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक नया अकाउंट सीखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक हमने 11th क्लास के अंदर ऐसा कुछ भी नाम नहीं सीखा था। 12th क्लास में एक नया अकाउंट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। ये सब चीजें सीखनी है हमें। 7 टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 8th टॉपिक, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट टॉपिक है 9th, सैलरी एंड कमीशन बिफोर एंड आफ्टर। मैंने आपको बोला था 9 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे और फिर हम करेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो आपको मैं फटाफट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे नोटिंग करेंगे फटाफट। सैलरी एंड कमीशन लास्ट में लिखा है बिफोर एंड आफ्टर। बेटा फटाफट मुझे बताना कि हैव यू डन विद योर नोटिंग, तो फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, तब तक हम एक बच्चे को फटाफट वो भेज देते हैं आईडी। चलिए बेटा, आप सबने नोटिंग कर ली, फटाफट एक बार रिप्लाई करते हैं, हैव यू डन विद योर नोटिंग। मुझे आपके साथ अब एक एक टॉपिक, यस बच्चे कह रहे हैं यस सर बेटा हो गया है नोटिंग, और हम वापस आते हैं। चलिए नायरा भी कह रही है यस डन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। चलिए हम वापस आ गए हैं अपने साथ और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके साथ, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स ज्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहली चीज, तो कुछ बेसिक रूल्स सीखने हैं आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर रिवाइज करा दूंगा बेसिक रूल्स। पार्टनरशिप के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। बेटा याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। जल्दी जल्दी बताएंगे, पार्टनरशिप एक्ट आया था, वेरी गुड समृद्धि, 1932। चलो बच्चों को याद है, साहिल अरोड़ा वेरी गुड। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932। और मैंने आपको बताया था एक्ट का मतलब होता है लॉ, और ये लॉ किस पे लगता है, ये लगता है पार्टनरशिप। तो कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे। वो रूल्स ये कहते थे कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब होता है आप अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना भूल गए, एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज, कुछ भी लिखना भूल गए। इट मींस आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनर्स ने डीड बनाई, या तो आप उसमें
लिखना भूल गए या कोई एक पॉइंट लिखना भूल गए, अगर आप ऐसा कुछ भी भूल जाते हो तो आपका कानून कहता है कि अब किसकी बात मानी जाएगी, अब बात मानी जाएगी इस कानून की। यानी आपको इस कानून के कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे और आपके कोर्स में सिर्फ 5 ही रूल्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो रूल्स क्या थे मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये आपकी बुक में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फटाफट एक बार मैं इसके साथ जरा देखता हूँ ये पॉइंट्स कहाँ लिखे हुए हैं, कुछ बच्चों को याद भी होगा ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे एक बार चलते हैं और मैं फटाफट बता देता हूँ पार्टनरशिप डीड के रूल्स क्या क्या थे। और यहाँ पे हम आ गए हैं ऑफिस डीड। ये देखिए हमारे साथ ये थे रूल्स। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, चलिए। और यहाँ से तो ये थे हमारे बेसिक रूल्स जो आपको याद होने चाहिए। मैं आपके बुक में अंदर पेज नंबर बता देंगे। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कौन कौन से प्रोविजंस, कौन से रूल्स लगते हैं पार्टनरशिप एक्ट के जो अब आपके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे पहला रूल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में बांटोगे? इक्वली। याद रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो किस में करेंगे? इक्वली। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा है नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद और देखते हैं जरा, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है? कुछ बच्चों को याद भी होगा, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है 6% पर एनम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मतलब पहले भी बताया था कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। वेरी गुड बच्चे, ये मैं करा चुका हूं, आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, नॉट पेड। तो सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। ये हमारे बेसिकली रूल्स थे सारे के सारे। और ये रूल्स कब एप्लीकेबल होते थे? जब आप पार्टनरशिप डीड होती थी साइलेंट। तो यहां से एक चीज आपको पता लग गई, 5 रूल्स थे। और उसके अंदर जो फर्स्ट रूल है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट रूल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इट मीन्स लोन के ऊपर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? इंटरेस्ट सिखा रहा हूँ और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी सिंपल सिंपल टॉपिक है, धीरे धीरे करके फिर इनको हम मुश्किल कर देंगे। टेक्निकल टॉपिक्स पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पहली बात एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा एक पार्टनरशिप फॉर्म, ये है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। और ये है एक पार्टनर पी, ये है एक पार्टनर पी। पी ने हमारी फर्म को कुछ पैसा उधार दिया है, लोन दिया है, और लोन दिया है 4 लाख रुपए। और ध्यान से समझेंगे, पी ने कुछ पैसा लोन दिया है या एडवांस दिया है।
4 लाख रुपए किसको दिया है? फर्म को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी गिव्स लोन टू फर्म। पी ने लोन किसको दिया है? फर्म को। कितने का दिया है? 4 लाख। अब दो बातें आपके दिमाग में आएंगी। सर पहली चीज ये बताओ किस दिन दिया है, डेट। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा सर ये बताओ कितना इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर। तो ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पी ने फर्म को लोन दिया है। पहले तो ये बता दो आप अकाउंट्स किसके बना रहे हो? मैंने आपको हमेशा बताया था अकाउंट्स किसके बना रहे हो आप? फर्म के। फर्म के लिए ये लोन, आपके लिए क्वेश्चन है, फर्म के लिए ये लोन असेट है या लायबिलिटी है? पहले तो आप मुझे ये वाली बात बता दो, फर्म के लिए ये लोन असेट है या लायबिलिटी है? आराम से बच्चों सोचो, कंफ्यूज मत होना, बहुत बेस है इंपॉर्टेंट। कनिष्का, स्मृति, अक्षत, शाइना, पार्टनर ने लोन दिया है, इसका मतलब फर्म को वापस करना पड़ेगा, और वापस करना पड़ेगा तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। इसका मतलब फर्म पैसा भी वापस करेगी, और फर्म उसके साथ क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन भी देगी, किसको देगी? पार्टनर। तो यहां से दो बातें आपको क्लियर होगी। वेरी गुड उर्षिता। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की डेट देखें जरा, 1 अप्रैल 20, और ये एंड हो गया 31 मार्च 21। 12 महीने बाद एंड हो गया। ये जो लोन दिया है, ये लोन दिया है यहाँ पे, और इसकी डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त को पी ने कितने का लोन दिया है? 4 लाख का। तो मैंने डेट आपको बता दी, पहला क्वेश्चन मैंने डेट बता दी। दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्ट बता देता हूं, इंटरेस्ट का रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा है। बेटा आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% पर एनम। आपने बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है मेरे साथ। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। जल्दी जल्दी आप फटाफट मुझे बताएंगे। 4 लाख का लोन था, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था? 10%। ये बताएं कितने मंथ्स हो गए? 1 अगस्त से हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक। जल्दी बताओ कितने मंथ्स हो गए? बेटा ध्यान से, स्मृति ध्यान से। स्मृति आंसर गलत है, नमन गोयल का आंसर ठीक है। कितने मंथ्स हो गए अगस्त से लेके 31 मार्च तक? अगस्त पूरा। वेरी गुड कोमल, अक्षत, उर्षिता, वेरी गुड। अगस्त पूरा। अगस्त के बाद आता है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब सर 8 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 8 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं, वेरी गुड युक्ति। तो जरा फटाफट देखें कितना आया। 4 लाख का 10% होता है 40,000, और 40,000 को हम फटाफट करते हैं 40,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 26667। तो ये है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। वेरी गुड आस्था। तो 4 लाख का 10% 8 महीने के लिए मैंने क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन 2667। आपने ये बता दिया सर लोन लायबिलिटी है, ये भी बता दो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे। हम कौन है? फर्म। हम जो पार्टनर को पे करेंगे हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है? जल्दी बताएं, हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है? फटाफट। बेटा बेसिक रूल्स हैं पार्टनरशिप के, हमारे लिए हम पे करेंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। बेटा साहिल आंसर करें, आप दोनों भी, साहिल अरोड़ा, साहिल क्वात्रा, आप दोनों बच्चों भी आंसर करो बेटा फटाफट। साहिब का आंसर आ गया एक्सपेंस, शाइना का आंसर आ गया तरन मित्तल। हमारे लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैं अब अटेंडेंस भी लिया करूंगा आप सब बच्चों की। क्या सारे बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं हैं? मैं डेली अटेंडेंस लिया करूंगा। अभी हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में।
तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दिया, कुछ और बातें भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम, अभिषेक जैन नेक्स्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा चलिए बेटा, मैं इसलिए क्लास रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हम बाद में भी इसको देख सकते हैं। और अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये है फर्म, पहला टॉपिक आपका खत्म। ये है एक पार्टनर, इस पार्टनर ने लोन दिया, लोन दिया है 5 लाख का। मैं आपको डेट बता देता हूँ, जो लोन की डेट है वो है 30 जून 20। और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो रेट है 12% पर एनम। चलिए एक एक एग्जांपल समझेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। जल्दी से आपको आंसर बताना है। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, मैं फाइनेंशियल ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे 20 और 31 मार्च 21। बेटा आप सब पार्टिसिपेट करें। लोन इस दिन लिया है, लोन की डेट है 30 जून। यहाँ लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने भी मंथ्स हमारे बच गए। कितने मंथ्स बच गए जल्दी बताएं। मंथ्स बच गए 9, 9 मंथ्स बच गए। और हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ बच्चों ने आंसर कोमल प्रीत ने बता भी दिया। फटाफट 5 लाख का ये है 45,000। इंटरेस्ट का रेट है 12%। उसके बाद कितने मंथ्स, 9 मंथ्स, 9/12, 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट मीन्स आप सीख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना अगर आप सीख गए तो मेरा काम हो गया आसान। और ये आंसर आप बच्चे बता रहे हैं सर, ये आंसर आ गया 45,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन सेम है। और ये है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज। क्वेश्चन सेम है, चेंज क्या है, जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं, ये लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में लिखा है 12%। बेटा ध्यान से देखो, 12% लिखा है, दोनों में डिफरेंस देखें। नई चीज सीखेंगे आप। यहाँ पर एनम लिखा है, बट यहाँ पे सर पर एनम नहीं लिखा है। आप हमेशा बच्चे याद रखेंगे, यहाँ पर एनम लिखा था बट यहाँ पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा है 12%, तो इसका मतलब होता है आप अकाउंट्स में जो भी आप टाइम निकालते हो, टाइम का मतलब 9 मंथ 6 मंथ, इस टाइम को आपने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। इट मींस अगर पर एनम नहीं लिखा तो टाइम फैक्टर इग्नोर करेंगे। मैं फटाफट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन करके दिखाता हूँ, जरा समझे मेरे साथ। 5 लाख का लोन था, इंटरेस्ट रेट था 12%। पहले वाले क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया था, आपने 9 मंथ्स लिए थे। बट अब आप 9 मंथ्स नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा। एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पर एनम नहीं लिखा तो टाइम को इग्नोर करेंगे। और वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ गया 12/5 का इंटरेस्ट आ गया 60,000। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और, यहाँ देखें एक और क्वेश्चन। थोड़े थोड़े करके पॉइंट सीखते जाओ, पहले बेसिक क्वेश्चन बताया, फिर एक नया पॉइंट सिखाया पर एनम, अब एक नया पॉइंट आपको सिखाते हैं। नया पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर है 20 और यहाँ पे एंड हो गया 31 मार्च 21। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक डेट है, ये डेट है आपकी 1 दिसंबर। इस दिन पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, यानी लोन बाय
पार्टनर। लोन किसने दिया है? पार्टनर ने। किसको दिया है? टू फर्म। लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना। पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। कितने का लोन दिया है? मान लेते हैं लोन दिया है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का। डेट आपको पता चल गई 1 दिसंबर। पार्टनरशिप डीड के अंदर नया पॉइंट, पार्टनरशिप डीड के अंदर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा डीड के अंदर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना भूल गए, यानी डीड क्या हो गई? साइलेंट है, एब्सेंस है। अगर आप इंटरेस्ट का रेट लिखना भूल गए तो क्या मैं इंटरेस्ट निल करूंगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इंटरेस्ट नहीं दूंगा या मैं इंटरेस्ट दूंगा 6% पर एनम। बेटा बताएं सोच के मैं क्या दूंगा? प्रिया पूरा लिखना है। वेरी गुड यश। हार्दिक कत्याल पूरा लिखना है बच्चों, 6% नहीं लिखना, 6% पर एनम लिखना है। समृद्धि का आंसर ठीक है। प्रिया तरन मित्तल वेरी गुड। इसका मतलब सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम। और क्योंकि सर यहाँ पर एनम लिखा है, इसका मतलब आप ये भी चेक करोगे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। बेटा 1 दिसंबर को लिया है तो कितने मंथ्स का डिफरेंस लेंगे? वेरी गुड कोमलप्रीत। कितने मंथ्स आ गए? 4 मंथ्स। तो मैंने आपको यहाँ पे एक और पॉइंट भी सिखा दिया पार्टनरशिप डीड का। पर एनम लिखा है इसलिए 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। मेरा बहुत इजी हो जाएगा काम अगर आप बच्चे इंटरेस्ट निकालना सीख गए। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लें 40,000 का लोन है। इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा था तो आप क्या मानेंगे? 6%। और कितने मंथ्स का निकालेंगे? 4/12, 4 महीने का निकालेंगे। और ये कितना आ रहा है? ये कट गया 3, 3 से ये कट गया 2, 1 2 1 2, तो 800 रुपीज। वेरी गुड स्मृति। आस्था, आस्था 80 नहीं, आस्था मैथ्स की एरर है, 800 आएगा। चलिए शाइना तरन मित्तल सब बच्चों का आंसर आ रहा है। बेटा पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या लेते हैं? 6% पर एनम। इंटरेस्ट आ गया 800। तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म होने जा रहा है। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, हम जल्दी जल्दी इनको फिनिश करते हैं। एक और एग्जांपल आपके साथ। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 20 और ये एंड होगा 31 मार्च 21। 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 पे एंड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। डीड में लिखा है इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। पार्टनर ने जो लोन दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्टनर्स लोन टू फर्म। पार्टनर का लोन है फर्म के लिए। कितना अमाउंट है? अमाउंट दे रखा है आपको 4 लाख। अब यहाँ पे ये लिखा है एक वर्ड, पार्टनर ने लोन दिया है ड्यूरिंग द ईयर। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे, बार बार सीपीएससी इस वर्ड पे फोकस करता है। ये जो लोन दिया है 4 लाख, ये दिया है ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल में दिया है। ये तो हर बच्चे को पता ही है, इस साल में दिया है। बट ध्यान से देखें, जो एग्जैक्ट डेट है, डेट नॉट गिवन। बेटा डेट नहीं पता आपको, ये पता है कि लोन दिया है और ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल में लोन दिया है। डेट नहीं पता तो मैं यहाँ स्टार डाल देता हूँ। अब सर डेट नहीं पता तो आपका मैथ्स भी कहता है और आपका एक्ट भी कहता है कि हमेशा हम क्या मान लेते हैं? मिडल। हम क्या मान लेते हैं? मिडल।
इसका मतलब इस साल के बीच में लोन दिया है, मिडल। अगर डेट आपको नहीं गिवन तो आपने क्या मानना है, मिडल मानना है। मिडल मतलब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, अगर लोन मिडल में दिया है तो मैं यहां से कैलकुलेट करूं, तो मिडल का मतलब है डेट, अगर आपको बता देता हूं 30 सितंबर आएगा मिडल। और मिडल का मतलब है आपने क्या करना है, 6/12। इट मीन्स अगर हम यहाँ 30 सितंबर से अगर यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगी 6 महीने। टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। मिडल का मतलब आधा, मिडल का मतलब हो गया आधा, 6 महीने, 6/12। ये रूल कब फॉलो करोगे आप, जो मेन मेन चीजें उसके मैं ऐसे बना देता हूँ। डेट नॉट गिवन तो हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, मिडल। मिडल का मतलब होता है हाफ। और अब आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का लोन था, लोन था 4 लाख रुपए का। उसके बाद 10% पर एनम। उसके बाद 6/12, 6/12 का मतलब 1/2। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 20,000। ये हो गया हमारा। एक और चीज जहाँ पे डेट नहीं गिवन, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए। पर एनम का मतलब डेट नहीं पता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करा दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारी बैलेंस शीट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक लायबिलिटी साइड में लोन आ रहा होगा। बेटा लायबिलिटी साइड में लोन पता है कितने का आ रहा होगा, 4 लाख रुपए का, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी। और हम 11th क्लास में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस आ रहा होगा, एक खर्चा आ रहा होगा। उस खर्चे का नाम होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का खर्चा आ रहा होगा, 20,000 का। इट मींस एक तरफ तो लायबिलिटी है और एक तरफ हमारे लिए क्या बन गया, ये एक्सपेंस, क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा 20,000 रुपये। बेटा क्या आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म है, पहले मुझे बताएं, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के लिए दूंगा अभी, जल्दी बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी फटाफट बताएंगे, यस। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए नायरा, सब बच्चों को, युक्ति, भाषणी, सब बच्चों को क्लियर है। मैं आपके साथ एक छोटा सा डाउट ले लेता हूं। एक छोटा सा पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, वो गुडविल चैप्टर का था, लास्ट टाइम भी वो रह गया। फिर मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ये हमारी होती है एक असेट्स। ये गुडविल चैप्टर का टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, कॉन्सेप्चुअल। इस चैप्टर में भी आपको हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है, वो हमारी क्या बन जाती है, असेट्स। ट्रेड भी हो सकता है, नॉन ट्रेड भी। ट्रेड का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस के लिए, बेटा जो आपके बिजनेस के लिए मस्ट है, यानी ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है आपके लिए, बिजनेस के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ कुछ कमाने के लिए, कुछ इनकम के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना प्रैक्टिकली, फिर मैं इसको लिंक करके दिखाता हूँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बेटा ये डाउट था साहिल क्वात्रा, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे।
ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक, बेटा ये साईं विनायक इंस्टीट्यूट में आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट है रेंट पर, तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है यानी जो साईं विनायक इंस्टीट्यूट का जो लैंडलॉर्ड है, उनकी एक कंडीशन थी, उनकी कंडीशन ये थी कि अगर आपको रेंट पे लेना है इंस्टीट्यूट, तो आपको हमारे पास 5 लाख रुपए एज आ सिक्योरिटी जमा कराने पड़ेंगे। इट मीन्स आप हमें 5 लाख रुपए एज अ सिक्योरिटी जमा कराओगे, तब हम आपको अपना जो घर है वो इंस्टीट्यूट जो है वो किस पे दे देंगे, रेंट पे देंगे। इसका मतलब सर रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। जैसे रेंट मान लेते हैं, रेंट है 15,000 पर मंथ। बेटा रेंट तो मुझे हमेशा हर महीने देना पड़ेगा, ये मेरा हो गया एक्सपेंस, ये तो मुझे देना पड़ेगा। बट रेंट पे इंस्टीट्यूट तब मिलेगा जब आप लैंडलॉर्ड को क्या दोगे, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी। नॉर्मल जिनको कॉमर्स नहीं आती है वो तो इसको सिक्योरिटी वर्ड ही बोलेंगे, बट जिन बच्चों को कॉमर्स आती है वो पता है इसे क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे कि सर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट को करना जरूरी है, वो बिजनेस के लिए जरूरी है, इसलिए इसे बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये करना जरूरी है, तो ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए जरूरी। तो सर नॉन ट्रेड क्या होती है? नॉन ट्रेड ये होती है जैसे पैसा हमारे पास और एक्स्ट्रा पड़ा था, हमने अपनी मर्जी से कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया। बेटा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था तो हमने कहाँ लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया। और पैसा एक्स्ट्रा था तो हमने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हम पैसा लगाते हैं वो पैसा लगाना जरूरी नहीं होता, हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से हमें क्या हो जाए, कुछ भी इनकम हो जाए। जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, कुछ भी इनकम हो जाए। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। ये मैंने आपको क्यों बताया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हमारा एक चैप्टर चल रहा था गुडविल। गुडविल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इस टोटल असेट्स में से अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर ये वाली इन्वेस्टमेंट दिखाई दे जाए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको दिखाई दे जाती है टोटल असेट्स में, तो आप उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की नहीं होती। ना वो इन्वेस्टमेंट लेनी है और ना ही उसके ऊपर अगर कोई इनकम आती है तो वो इनकम भी आपको नहीं लेनी फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो टोटल असेट्स में कौन सी इन्वेस्टमेंट लेंगे? ये तो सब नहीं लेंगे। लेंगे कौन सी? लेंगे ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी। मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक गुडविल का करा दिया और इस चैप्टर के अंदर भी ये टॉपिक आएगा। बेटा दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन्वेस्टमेंट का मतलब ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जल्दी बताएं। बेटा साहिल आप भी बता दो। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे आपके साथ। बेटा आपका गरिमा आपका भी डाउट लेंगे, बट एक क्वेश्चन आप सब करके बताएंगे। गरिमा डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, मैं जरूर लूंगा आपका डाउट। पहले एक क्वेश्चन, अब आपकी बारी। चलिए बेटा अभी हम और एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को और हम पहले चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल
20, 31 मार्च 21। यहाँ पे लिखा है लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। लोन किसने दिया है? पार्टनर ने दिया है। किसको दिया है? फर्म को दिया है। और इसीलिए फर्म के लिए ये क्या बन गई? फर्म के लिए बन गई ये लायबिलिटी। चलिए यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। लोन का अमाउंट कितना है? लोन का अमाउंट है ₹1,00,000। लोन का अमाउंट है 1,00,000। डेट नहीं पता, यानी सर डेट नॉट गिवन। डेट नॉट गिवन, डेट नहीं पता। उसके बाद बात चल रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं आपको रेट बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है 10%। आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ। दिस क्वेश्चन गोज टू यू। फटाफट कनिष्का गुप्ता ने आंसर दे दिया। बेटा कनिष्का इतना आसान नहीं था क्वेश्चन। बेटा जितने भी मेरे पास आंसर आए हैं उसके अंदर 10,000 और 5,000 चल रहा है और इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए थे। ध्यान से देखेंगे। तरण मित्तल का आंसर ठीक है। साहिब, यश, बेटा सारे कुछ बच्चे ध्यान से 10,000 और 5,000 देखें जरा। 1,00,000 का लोन है, 10%। पहली बात, एक एक करके पॉइंट उठाते हैं। पहला ये वाला पॉइंट उठाते हैं, डेट नहीं गिवन। अगर डेट नहीं गिवन तो मैंने बताया था मिडल ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। तो मिडल का मतलब क्या होता है? अगर डेट नहीं गिवन तो मिडल का मतलब होता है 6/12। ये हमने अभी तक पहला पॉइंट डिस्कस करा, 6/12। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे ध्यान से देखें, पर एनम नहीं लिखा। और अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो मैंने आपको बताया था टाइम को इग्नोर करते हैं। अगर पर एनम नहीं लिखा तो टाइम को इग्नोर करते हैं। इट मींस करेक्ट आंसर इज 10,000। बहुत सारे बच्चों को आंसर 10,000 आया था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सर पर एनम नहीं लिखा तो मंथ्स को इग्नोर करेंगे। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का 10,000 आया था। जिन बच्चों का 5,000 आंसर आया था, बेटा समझे पर एनम वर्ड नहीं लिखा। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, और फिर मैं आऊंगा आपके बुक के क्वेश्चंस पर। बेटा अभी तक जो कहानी चल रही थी वो सिंपल सी कहानी हर बच्चा कर लेता है, प्लस आपके स्कूल्स में भी सिखा दिया जाता है। पॉइंट अब आएगा, पॉइंट अब आएगा, ध्यान से। अभी तक जो हमने पढ़ा ये जो लोन है ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। लोन क्या है? लायबिलिटी। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है हमारा एक्सपेंस। ये अभी तक हमने पॉइंट पढ़ लिया। अब मैं कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा हूं। कहानी कुछ अब अपोजिट है। तो ये है फर्म और ये है पार्टनर। बेटा फर्म ने अब पार्टनर को लोन दिया है। इट मींस गिवन बाय फर्म, गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। बहुत ध्यान से समझेंगे। यानी सर कहानी अब अपोजिट हो गई। गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। दिया किसने है? फर्म ने किसको दिया है? पार्टनर को। पहले तो ये बताएं, फर्म के लिए ये लोन, अब जो लोन दिया है बेटा आप बताएं ये लायबिलिटी है या असेट्स है? जल्दी बताएं। अब जो लोन दिया है वो क्या है? फर्म ने लोन दिया है, इसका मतलब पार्टनर वापस करेगा। और पार्टनर वापस करेगा तो इसके लिए ये क्या बन गया? असेट बन गया। पार्टनर लोन, ये हमारी क्या बन गई? असेट बन गई। और जब ये असेट बन गई, मान लेते हैं ये असेट है 2,00,000 रुपए की। अब बिल्कुल उल्टा काम होगा। पार्टनर इसके बदले हमें क्या देगा? बेटा पहले हम दे रहे थे, अब पार्टनर हमें इसके बदले क्या देगा?
पार्टनर हमें देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम। जैसे मैं आपको इंटरेस्ट का रेट बता देता हूँ 20% पर एनम फॉर एग्जाम्पल। तो जरा आप मुझे फटाफट बताएं, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या बन जाएगी, मेरे लिए बन जाएगी इनकम, क्योंकि मुझे मिलेगा। मैंने 2 लाख रुपए दिया है, रेट कितना है 20% पर एनम, मगर सर डेट नहीं पता, आपने लोन कब दिया है, डेट नॉट गिवन, डेट नॉट गिवन। और अगर सर डेट नहीं गिवन होती तो हम क्या ले लेते हैं, 6/12। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, तो ये होगी हमारी इनकम। इस इनकम को हम कहाँ दिखाएंगे, इस इनकम को हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम साइड। यहाँ पे हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितनी इनकम है, 20,000। मुझे जो आपको पॉइंट सिखाना था, अब आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हो। बट एक छोटे से पॉइंट के लिए मुझे पूरी क्लास समझानी पड़ी, और ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। इस वजह से हमने क्लास ली आज की। ये देखें, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे इस दिन 30 सितंबर, इस दिन फर्म ने, एरो पे ध्यान दें, फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है, मान लेते हैं 40,000 रुपए का लोन दिया है, और किसको दिया है, पार्टनर को। बेटा लोन दिया है, इसका मतलब पार्टनर इसके ऊपर हमें क्या देगा, पार्टनर इसके ऊपर हमें क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम, हमें मिलेगा पैसा। सब कुछ पता था, डेट भी पता है, डेट भी ये रही, बट जो रेट है, रेट नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। बेटा डीड में रेट नहीं लिखा। आप बस बच्चे मुझे ये बता दें कि कितना रेट होगा, पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं लिखा, कितना रेट होगा। आशीष लोहिया, इतना आसान नहीं था बेटा आंसर, मैंने पूरी क्लास लगा दी। कोमलप्रीत, इतना आसान नहीं था, आपको लैंग्वेज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। बेटा 12th क्लास में आ गए हो। गरिमा, आपका आंसर ठीक है, आप 12th क्लास में आ गए हो, इतना आसान नहीं है। अगर रेट नहीं गिवन तो इसके बारे में क्वेश्चन में और डीड में कभी कुछ लिखा ही नहीं है। आप मान, वेरी गुड आस्था, आप नील मान के चलोगे, साहिब का आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाता हूं जरा, इस बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला ही नहीं कभी। बेटा इसके लिए डीड हमेशा साइलेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर ही बुक्स में मिलते हैं। ये देखें, आपको मैं स्क्रीन पे एक बार दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम इससे कलर चेंज कर देते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट क्लास में बताया था इंग्लिश पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा क्या है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बाई अ पार्टनर, बाई अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट होता है आपका 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने दिया है तो इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम। बट यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन बाई अ पार्टनर नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका मतलब है टू अ पार्टनर। हमने, फर्म ने लोन दिया है किसको, टू अ पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया है। तो इस वर्ड को जरा समझें, और इसलिए इसके बारे में रेट क्वेश्चन में और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा
तो क्या आप इंटरेस्ट ले पाओगे? आप इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, बाई और डू में डिफरेंस। पहले ये बताएं, आपको लास्ट क्वेश्चन क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट ही लास्ट पॉइंट था बेटा। इज इट क्लियर? टू अ पार्टनर और बाय अ पार्टनर। एक बार सारे बच्चे बता दें बेटा, ये लास्ट पॉइंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। सीबीएसई थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है आजकल। ऑल ऑफ यू फटाफट फटाफट बताएं, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लास्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं यस सर क्लियर है, टू अ पार्टनर और बाय अ पार्टनर। चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मैंने आपके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक्स आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर।